सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 13 एक तिनका कविता का अर्थ समझेंगे। प्रस्तुत कविता में यह बताया गया है कि किस प्रकार से एक घमंडी व्यक्ति का घमंड तोड़ने के लिए एक तिनका ही पर्याप्त होता है। अर्थात अगर व्यक्ति घमंड करता है तो उस व्यक्ति के घमंड को चूर करने के लिए एक तिनका ही बहुत होता है, जो उसे इतने कष्ट देता है कि वो समझ जाता है कि मुझे घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस कविता में इस तिनके के महत्व को बताते हुए कवि ने इस कविता को लिखा है। तो आइए पहले हम इस कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि उनके जीवन परिचय में क्या था, कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई। तो कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। ये हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। प्रिय प्रवास हरिओद जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। सन 1947 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। तो आइए सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ने से पहले इसमें आए कठिन शब्द और शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे। तो कठिन शब्द इस प्रकार हैं। नंबर 1 मुंडेर, नंबर 2 बेचैन, नंबर 3 ऐंठ, नंबर 4 मूठ, नंबर 5 झिझक। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। नंबर 1 मुंडेर, मुंडेर का अर्थ होता है छत का किनारा। नंबर 2 बेचैन, बेचैन का अर्थ दुखी। नंबर 3 मूठ, मूठ का अर्थ है कपड़े की तह से बनाई गई पट्टी। नंबर 4 ऐंठ, ऐंठ का अर्थ होता है घमंड। नंबर 5 दबे पांव, दबे पांव का अर्थ है चुपचाप। तो सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ना शुरू करेंगे और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पहले भी कविता काव्य पंक्तियों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पहले प्रसंग बताया जाता है, उसके बाद उसका भावार्थ यानी उसका सल्लार्थ या अर्थ को बताया जाता है। तो इसी प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे, फिर प्रसंग और भावार्थ बताएंगे। तो कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो यहाँ पर घमंड का अर्थ किससे, अभिमान से है। मुंडेर आपको जैसा कि पहले भी बताया कि छत का किनारा, और अचानक का अर्थ होता है अकस्मात। तिनका सूखी घास का एक टुकड़ा। तो यहाँ पर प्रसंग क्या होगा, प्रसंग में हम क्या बताते हैं, 3 चीज़ें बताते हैं। पाठ का नाम, कवि का नाम, और तीसरी चीज़ जिस बारे में कवि ने इस काव्य पंक्तियों में जिसके बारे में वर्णन किया है वो इसमें लिखते हैं। तो प्रसंग क्या बनेगा, ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ एक तिनका से ली गई हैं। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से एक अहंकारी व्यक्ति के अहंकार को तोड़ने के लिए यह कहा है कि उसके लिए एक तिनका ही पर्याप्त है। अर्थात अहंकारी व्यक्ति के अहंकार को दूर करने के लिए एक तिनका पर्याप्त होने की बात कही है। तो भावार्थ है, कवि कहता है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है, मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ। यहाँ पर कवि के बारे में बताया कि कवि अपने घमंड को लेकर एक दिन मुंडेर पर खड़ा था, यानी छत पर खड़ा था। तो क्या होता है, अचानक दूर से उड़ता हुआ
तो अचानक उड़ता हुआ हवा के झोंका आया तो उड़ता हुआ एक तिनका उसकी आंख में पड़ गया और उस तिनके ने कवि को इतने कष्ट दिए कि वो बेचैन हो गया। सेकंड पैराग्राफ इस प्रकार है। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग लगे कपड़े की, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। तो यहाँ पर झिझकना का मतलब होता है संकोच करना, बेचैन दुखी होना, मूठ का अर्थ है कपड़े को इकट्ठा करके एक पट्टी बनाई जाती है, उसको बोलते हैं मूठ। ऐंठ का अर्थ मैंने आपको बताया घमंड, ठीक है। दबे पांवों का अर्थ है चुपचाप। तो प्रसंग इस प्रकार है प्रस्तुत, वही प्रसंग तीनों पैराग्राफ में सेम ही आएगा क्योंकि पूरी कविता में एक तिनके के बात को ही बताया गया कि तिनका कितना महत्वपूर्ण है। तो एक तिनका कैसे एक अहंकारी व्यक्ति के अहंकार को दूर करता है। तो यहाँ भी प्रसंग सेम ही बनेगा कि ये पंक्तियाँ हमारी वसंत पाठ्य पुस्तक के पाठ एक तिनका से ली गई हैं, जिसके कवि अयोध्या सिंह हैं, उपाध्याय हरिओध हैं। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से एक अहंकारी व्यक्ति के अहंकार को दूर करने के लिए तिनके के प्राप्त होने की बात का वर्णन करते हुए कहा है। तो सल्लार्थ बनेगा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, अर्थात जैसे ही कवि की आंख में तिनका गिरता है तो वह स्वयं को संबोधित करते हुए क्या बोलता है कि जैसे मेरी आंख में तिनका गया तो वह तिनके से मैं इतना परेशान हो गया कि उस तिनके से मेरी आंख में इतना दर्द हुआ और मेरी आंख लाल हो गई और लाल होने के कारण आंख से आंसू बहने लगे या आंख से पानी निकलने लगा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, जब मेरे दर्द को लोगों से सहन नहीं हुआ तो उन्होंने एक कपड़े को इकट्ठा करके उसकी एक पट्टी बनाई, मूठ बनाई और उस मूठ के सहारे उन्होंने मेरी आंख में से तिनका बाहर निकाला, तब जाकर मेरी घमंड दूर हुआ। अर्थात कहने का मतलब यहाँ है कि जब तक उसकी आंख में तिनका था, कवि की आंख में, तब तक वह बेचैन हो रहा था और जैसे ही वो तिनका बाहर निकला तो उसका घमंड क्या हो गया, गायब हो गया। पैराग्राफ नंबर 3, जब किसी ढब से निकल तिनका गया तब समझने यों मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो यहाँ पर ढब का अर्थ है तरीका, यानी किसी तरीके से। समझ का मतलब होता है बुद्धि, ताना देना मतलब व्यंग्य करना, ठीक है। ऐंठता का मतलब घमंड करना। तो यहाँ पर प्रसंग वही सेम प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ एक तिनका से ली गई हैं। इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, जिन्होंने यहाँ पर एक तिनके को शक्तिहीन न समझने की बात कहते हुए कहा है कि भावार्थ है, जब लोगों ने बहुत तरीकों से तिनका निकालने का प्रयास किया, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, अर्थात उनके प्रयासों से जब किसी तरीके से उसकी आंख से तिनका निकल गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए। कवि कहता है कि जब लोगों की भरसक कोशिशों से, यानी उन्होंने बहुत मेहनत से मेरी आंख से तिनका निकाला, तब मुझे यह जाकर ज्ञात हुआ या मुझे ज्ञान हुआ कि तू किस बात पर अभिमान कर रहा है। कवि अपने आप को क्या कह रहा है कि मुझे तब पता लगा कि मैं किस बात पर अभिमान कर रहा हूँ, मेरे घमंड को दूर करने के लिए तो एक तिनका ही पर्याप्त है। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अर्थात कवि ने अपने आप को संबोधित करते हुए बोला है कि मुझे मेरी समझ नहीं है, ताना देते हुए कहा कि जिस प्रकार मैं घमंड कर रहा था वो घमंड दूर करने के लिए मेरे को एक तिनके ने इतना कष्ट दिया कि मेरा घमंड चूर चूर हो गया। तो यहाँ इस काव्य पंक्तियों को आपने दोबारा पढ़कर देखना है और इसको समझना है और इसके शब्दार्थ कठिन शब्द जो है कॉपी पर लिखना है और रचनात्मक व्यक्ति कॉपी पर लिखनी है।